Hello and welcome to all. My name is Shanu Eswal and you are watching Study for All. This is your channel Study for All. Study for All परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ये मैंने वीडियो कल बनाया था बट साउंड में प्रॉब्लम था, नॉइज़ था पूरा एंड तक और ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। सो मैंने उसको डिलीट कर दिया। सो फिर मैं आपको सामने फिर समझाने लेकर आया हूँ। तो शुरू से एंड तक वीडियो ज़रूर देखना ना भूलें और कमेंट सेक्शन के बॉक्स में आप आंसर देना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू किया गया? जी हाँ, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। आज तक आपने ब्लड बैंक सुना होगा, अब प्लाज्मा बैंक की प्लाज्मा की बहुत ही अब ज़रूरत हो गई है। देखा ही होगा आपने कोरोना में, ठीक, प्लाज्मा थेरेपी। तो भी आपको बताऊंगा, मैं पढ़ा भी चुका हूँ कोरोना के सेक्शन में, आप प्लेलिस्ट में आके आप देख भी सकते हैं। तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ शुरू किया गया? तो न्यू दिल्ली शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया भैया? न्यू दिल्ली। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू किया। इसका नाम क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल। आप जानते हैं प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो मैंने पूरा इसका नाम बताया था आपको, कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, जिसका मैंने सेक्शन बताया था। जैसे कोई पेशेंट इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से और उसका प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो उसके अगेंस्ट लड़ा, फाइट कर सका और कोरोना पर उसने विजय प्राप्त की और वो रिकवर्ड हो गया, वो पेशेंट मतलब सही हो गया। फिर यानी उसके इट मीन्स उसका एंटीबॉडी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर चुकी है जो कोरोना को किल कर सके बॉडी में। तो उस जो इन्फेक्टेड पर्सन के जो रिकवर्ड हो चुका है वो पेशेंट, उसका प्लाज्मा लिया जाता है और दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन जिसका हालत सही नहीं है, यहाँ तक इसको वेंटिलेटर सपोर्ट की देने भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको उस समय प्लाज्मा थेरेपी यानी प्लाज्मा उस इन्फेक्टेड पर्सन के प्लाज्मा से निकाल कर प्लाज्मा उसको दिया जाता है, जिससे एंटीबॉडी उसको मिलती है और वो कोरोना वायरस के अगेंस्ट वर्क कर पाती है। तो यही है प्लाज्मा थेरेपी। पूरा प्रोसेस का नाम बोलते हैं कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी, ठीक। तो ये किस प्रोजेक्ट के तहत इसको शुरू किया गया? विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल, तो प्रोजेक्ट प्लेटिना। किसके तहत भैया? प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हरसिमरत कौर बादल ने 10,000 करोड़ की PMFME स्कीम लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? इन्होंने हरसिमरत कौर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि किस मंत्रालय से संबंध रखती हैं और आपको ये बताना है कि PMFME, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर हो ही गया, FME का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो इन्होंने जो स्कीम लॉन्च किया है 10,000 करोड़ की, इसका नाम क्या रखा गया है? सपनों की उड़ान। तो आपको ये भी बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि प्लाज्मा में कितने एंटीजन, चलिए मैं बता देता हूँ, 5 एंटीबॉडी पाए जाते हैं, 5 एंटीबॉडी, उनके नाम आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, संकल्प पर्व जो कि पौधारोपण अभियान है। क्वेश्चन पूछेगा संकल्प पर्व जो कि कैसा अभियान है? पौधारोपण यानी प्लांटेशन, ये मिशन है, मतलब पौधा लगाना। इसको शुरू किसके द्वारा किया गया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर के द्वारा संकल्प पर्व शुरू किया गया। तो संकल्प पर्व से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संकल्प पर्व का संबंध किससे है? तो पौधारोपण से। दूसरा, इसको किसने शुरू किया? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने इसको शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में किस राज्य ने जुरासिक एरा को बचाने के लिए, जुरासिक जानते होंगे, जुरासिक का संबंध है डायनासोर्स, किससे भी है? डायनासोर से। तो डायनासोर ऐसे ही ख़त्म हो चुके हैं, मतलब कि वो विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरह से। तो आपको बताना है उनकी उत्पत्ति और विलुप्त कब हुए, किस युग में हुए। तो उनको बचाने के लिए भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है। लाइकेन मैंने पढ़ाया था, लाइकेन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। यह कवक और शैवाल का संयुक्त रूप है, संयुक्त रूप से मिलकर लाइकेन का निर्माण होता है। तो भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया जाएगा, किसको बचाने के लिए भैया? तो जुरासिक एरा को बचाने के लिए। अब लाइकेन को ही क्यों लगाया जाएगा? लाइकेन का ही पूरा पार्क होगा, लाइकेन का ही पौधा होगा, क्योंकि ये एक सूचक है। तो आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स बताना है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि लाइकेन किसका सूचक होता है, किसका इंडिकेटर होता है। तो ये कहाँ शुरू किया जाएगा? तो उत्तराखंड सरकार कर रही है, यानी उत्तराखंड के मुंशियार क्षेत्र में किया जाएगा। उत्तराखंड के मुंशियार क्षेत्र में जुरासिक पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें लाइकेन, जुरासिक एरा को बचाने के लिए लाइकेन पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की
बात की जाए, हाल ही में 600 मेगावाट, MW मतलब मेगावाट, तो हाल ही में 600 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को भारत ने खो लॉन्ग छू के लिए साइन किया है। तो भारत ने 600 मेगावाट प्रोजेक्ट को भारत ने खो लॉन्गछू नाम भी ऐसा है के लिए लॉन्च किए, साइन किया है। तो देखिए किसके साथ मिलकर साइन किया है भारत ने, तो भा से भारत, तो भा से भूटान के साथ मिलकर लॉन्च किए। अब आपको बताना है भूटान को किस देश के नाम से जाना जाता है, तो मैं बता देता हूँ। भूटान को कार्बन निगेटिव देश बोला गया है। तो ये बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आपको ये बताना है कि कार्बन पॉजिटिव देश किसे बोला गया है। कार्बन निगेटिव भूटान को क्यों बोला गया है, क्योंकि कार्बन एमिशन बहुत ही कम करती है, कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम करती है। तो कार्बन पॉजिटिव क्या होगा, मतलब सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, यानी कार्बन पॉजिटिव देश कौन सा है। हाल ही में यूपी की गवर्नर, जानते हैं यूपी की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल जी को किस राज्य का एडिशनल चार्ज दिया गया। सोचिए उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी राज्य की, इतने पॉपुलेशन वाले राज्य के ये गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, तो इनको मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज अलग से दिया गया है। तो आपको बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स ये बताना है कि आनंदीबेन पटेल जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, किस राज्य की मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2020 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 का कब मनाया गया, तो 29 जून को और साथ साथ 29 जून को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक भी मनाया गया। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक एंड नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज हेल्ड ऑन 29 जून, 29 जून को दोनों मनाया जाता है। यहाँ पे मैंने थीम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उसका थीम नहीं आता है पेपर में, बस दिवस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया, तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस जो कि मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया, तो हमारा घर हमारा विद्यालय यह अभियान किसने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश राज्य ने, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने किया, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पे क्या होगा, घर को ही क्या बनाएगा, विद्यालय बनाएगा। जैसे स्कूल की घंटी बजेगी वैसे ही घंटी बजेगी, जिससे सब लोग रेडी हो जाएंगे, पढ़ेंगे घर पे ही, और उनको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा, वो नोट्स बनाएंगे, एक्टिविटी होगी, और स्पोर्ट्स खेल की सारी चीज़ें भी सुविधा बताया जाएगा कैसे कैसे क्या करना है। सो डेली एक्टिविटी में बहुत अच्छी ज़रूरी है, बच्चों की स्किल्स जो कम होती आ रही है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एंड क्रूशियल है। सो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑलवेज पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर ऑल।